लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फैंग के हाथ में एक पिल ब्लास्ट हो जाती है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी बर्फ में जमने लगती है और साथ ही साथ उसकी बॉडी में एनर्जी फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो एनर्जी ब्लास्ट हो जाती है जिससे फैंग सीधा नीचे आकर गिरता है। अब आगे हम देखते हैं कि टैंग ने यन काई को मार दिया था। इसके बाद टैंग फैंग के पास जाने लगता है और बोलता है कि तुमने मेरे सामान को तबाह कर दिया और साथ ही तुमने मेरे कई सारे भाइयों को मार डाला। मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें यहीं मार डालूं, पर अगर तुम मुझे अपनी ये स्वॉर्ड दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। टैंग फैंग की स्वॉर्ड इसलिए मांग रहा था क्योंकि फैंग की स्वॉर्ड कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है, वो बहुत पावरफुल स्वॉर्ड है। पर फैंग उसे स्वॉर्ड तो देने वाला था नहीं, इसलिए टैंग फैंग के ऊपर अटैक करता है। पर फैंग उसे डॉज करते हुए अपना सबसे पावरफुल अटैक टैंग के ऊपर कर देता है। टैंग उसे अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है, पर इसमें टैंग की स्वॉर्ड टूट जाती है और टैंग की स्वॉर्ड भी कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं थी। उसे यकीन ही नहीं होता है कि एक बच्चे ने उसकी स्वॉर्ड तोड़ दी। उस अटैक की वजह से यहाँ एक गड्ढा हो गया था। जब टैंग फैंग को देखता है तो वो यहाँ पर होता ही नहीं है, वो यहाँ से भाग चुका था। इसके बाद हम फैंग को देखते हैं, उसके गले में एक लॉकेट होता है और वो लॉकेट फैंग को एक घर की तरफ इशारा करते हुए उसे वहाँ ले जा रहा था। हम उस घर के अंदर का सीन देखते हैं जिसके अंदर एक लेडी होती और वो बहुत बीमार लग रही थी। वो कहती है क्या वो मेरे लिए समय पर मेडिसिन ला पाएंगे या फिर नहीं। तभी फैंग भी यहाँ पर पहुंच जाता है और उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी। वो लेडी फैंग को देखकर उसकी तरफ जाने लगती है। शायद जिस पिल को खाने की वजह से फैंग की ऐसी हालत हो गई है, वो पिल इसी लड़की के लिए थी। फैंग का लॉकेट तेजी से उसे उस लड़की की तरफ ले जाने लगता है। वो लड़की फैंग के लॉकेट को पकड़ लेती है। तभी सीन चेंज होता है और हम मास्टर सॉन्ग को देखते हैं जो अभी भी उस फायर गर्ल का पीछा कर रहे थे। मास्टर सॉन्ग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर फायर गर्ल उनसे बच जाती है और उस पिजोरी से मास्टर सॉन्ग पर अटैक कर देती है, पर मास्टर सॉन्ग उस पिजोरी को पकड़ लेते हैं। मास्टर सॉन्ग कहते हैं क्या तुम्हें कल्टीवेशन लीग के सेकेंड यंग मास्टर वूजी ने यहाँ भेजा है। फायर गर्ल कहती है कि नहीं, मैं तो डोंगजिंग हानयू की डिसाइबल हूँ। मास्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो और एक फॉर्मेशन बनाकर फायर गर्ल पर अटैक कर देते हैं। तो फायर गर्ल भी एक फॉर्मेशन बनाकर मास्टर सॉन्ग के अटैक से बचने की कोशिश करती है। मास्टर सॉन्ग कहते हैं कि हानियो ईस्टर्न जिन डायनेस्टी के लीडर है, तुम उनकी डिसेबल नहीं हो सकती। तभी यहाँ पर सुजैंग भी पहुँच जाते हैं और उनके साथ एक और बंदा था जिसकी आंखों में पट्टी लगी हुई थी। मास्टर सॉन्ग जिस बंदे की आंखों में पट्टी लगी थी उसे पहले से जानते थे और वो उसे ग्रीट करने लगते हैं क्योंकि वो बंदा 10th रेलम में होता है। अब सुजैंग मास्टर सॉन्ग के पास जाकर कहते हैं कि इन दिनों बहुत से लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, क्या तुम इसके बारे में जानते हो। पर मास्टर सॉन्ग को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तभी वो अचानक से घबराते हुए कहते हैं कि आप तो सीनियर सू है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सुजैंग कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का सरनेम सू है, क्या तुम्हें मेरा असली नाम पता है। मास्टर सॉन्ग कहते हैं कि आप सीनियर सुजैंग है। अब सुजैंग भी स्टाइल मारते हुए कहते हैं कि तुमने सही कहा, मैं वही हीरोइक सीनियर सुजैंग हूँ। सुजैंग कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम सॉन्ग है और तुम्हारी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है, पर तुम अभी तक बस 9th रेलम में ही हो, तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए। मास्टर सॉन्ग कहते हैं कि मुझे यहाँ से जाने दो, यहाँ जो भी हुआ उसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सुजैंग कहता है कि तुम मेरे साथ फाइट करो या फिर मर जाओ, तुम्हें इसका फैसला खुद करना है। मास्टर सॉन्ग डरते हुए सुजैंग के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर एक फॉर्मेशन बनाते हैं जो बहुत पावरफुल लग रही थी, जिससे वो सुजैंग पर अटैक कर देते हैं और सुजैंग भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं और मास्टर सॉन्ग की फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर सुजैंग एक अटैक में ही मास्टर सॉन्ग को मार देते हैं। और सुजैंग ने मास्टर सॉन्ग को इसलिए मारा क्योंकि मास्टर सॉन्ग उस सेक्टर से थे जो कि सुजैंग के दुश्मन है। इसके बाद वो फायर गर्ल से कहते हैं कि तुम्हारा कल्टीवेशन अलग है, तुम हानियों की डिसेबल नहीं लगती हो, आखिर तुम कौन हो। साथ ही सुजैंग अपनी स्वॉर्ड से उस पिजोरी को तोड़ देते हैं और उनकी स्वॉर्ड से निकलने वाली एनर्जी से वो फायर गर्ल भी अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है। फायर गर्ल बताती है कि मैं सनसेट वैली से हूँ। सुजैंग सारा सोना और पिल्स अपने पास रख लेते हैं और उस लेडी से कहते हैं कि सनसेट वैली कभी भी इमॉर्टल कल्टीवेशन अलायंस के मामलों में दखलंदाजी नहीं करती है और तुमने अपने पूर्वजों के नियमों को नहीं माना है, इसलिए तुम सनसेट वैली वापस लौट जाओ और अपने मास्टर से इसकी सजा ईमानदारी से स्वीकार करो। फायर गर्ल सुजैंग को पहले से जानती थी। वो कहती है कि अंकल सुयो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको उनसे मिलने के लिए आना चाहिए।
सूजैंग कहते हैं कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहता और मैं आजकल बहुत ज्यादा बिजी हूँ और अब तुम ज्यादा बकवास मत करो और यहाँ से सनसेट वैली वापस चली जाओ। मैं तुम्हें सुयू की वजह से जिंदा छोड़ रहा हूँ। इसके बाद सूजैंग उस दूसरे बंदे के पास आ जाते। वो बंदा कहता है कि तुम्हें उस लड़की से इतने रूड तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए थी। सूजैंग कहते हैं कि ब्रदर तुम्हारा दिल बहुत दयालु है। अब वो बंदा कहता है कि जब सुयू को पता चलेगा कि तुमने इस लड़की से क्या कहा तो वह ये सुनकर दुखी हो जाएगा। तुम बहुत निर्दयी इंसान हो। सूजैंग कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि किंग यान कैसी है, क्या उसकी तबीयत पहले से बेहतर है या फिर नहीं। तो वो बंदा कहता है कि दवाइयाँ किंग यान की बीमारी को थोड़ा कम तो करती है पर उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। वो हर 15 दिन में बीमार हो जाती है और उसी के लिए मेडिसिन लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसके बाद वो सूजैंग से कहते हैं कि तुम्हारे पास भी आजकल कुछ बच्चे हैं, उनका क्या हाल है। तभी सूजैंग को याद आता है कि वो मिंग को अकेला छोड़कर आए हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ब्रदर मुझे यहाँ से जल्दी वापस जाना होगा, हम फिर से दोबारा मिलेंगे। वो कहता है कि ब्रदर मुझे यहाँ से छोड़कर मत जाओ और फिर वो भी सूजैंग के पीछे जाने लगता है। इसके बाद हम मिंग को देखते हैं। वो बैठे बैठे बोर हो गई थी और कहती है कि सुबह से रात हो गई पर कोई भी अभी तक वापस नहीं आया, किसी को मेरी कोई चिंता ही नहीं है। और फिर कहती है कि मैं यहाँ बैठे बैठे और इंतज़ार नहीं कर सकती और फिर यहाँ से सूजैंग और फैंग को ढूंढने के लिए जाने लगती है।